नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू संतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीम का मतलब 4 ऐसे पत्ता का जो आपको बर्ड्स को देना ही चाहिए। और अगर आप बर्ड्स को ऑलरेडी दे रहे हो तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जो बर्ड्स का न्यूट्रिशन डाउन इम्यूनिटी डाउन है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो देते तो है लेकिन सही मात्रा सही परसेंटेज को यूज़ नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं खुद कर सकता। और ये परसेंटेज का कोई बच्चों का खेल नहीं है फ्रेंड्स। मैं एक बात न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते बोल रही हूँ, जो आज जान लिया कल से ऐसे नहीं होता है। हम लोग देखिएगा इतना समस्या क्यों आप लोगों का। आज पेट का प्रॉब्लम तो आप लोग बोलेंगे दादा हर चीज़ तो कर रहे हैं, तो हर चीज़ अगर कर रहे हो तो एक बाइंडिंग भी हो रहा है, उड़ नहीं पा रहे बर्ड्स, थका हुआ महसूस करते हैं, बच्चा का डेथ हो जा रहा है, तो इतना जो कॉम्प्लिकेशन है क्यों है? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगर आप खुद को सवाल कीजिए जो अगर मैं सब कुछ सही कर रही हूँ तो गलती कहाँ पे कर रही हूँ, तो जो रिज़ल्ट आउटपुट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ ये सारे चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। चारों जो पत्ता का नाम मैं आपको बताऊँगा आप लोग जान ही चुके हो, जानते ही हो, लेकिन सही मात्रा में नहीं जानते हो या सही डोज क्या होता है। एक फिंच बर्ड का सही डोज क्या होता है, एक मैकाओ बर्ड का, और बीच में किसी को भी ले लीजिए। शुक्र है भगवान का जो V+ जो यूज़ कर रहे हो, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये चारों पत्ता उसका सही परसेंटेज में मैंने इंक्लूड किया है। जैसे 5 तुलसी तो है, उसमें नीम भी है, मोरिंगा भी है, और आपका ये जो है पुदीना भी है। क्योंकि आप फिंच बर्ड को दीजिए, फिंच उसमें फैट भी है, मैकाओ के इसीलिए तो पिला रहे हो, ग्रे को इसीलिए, लेकिन फिंच बर्ड जब डाइजेस्ट करेगा ना उसको इतना फैट की ज़रूरत है। ये मैजिकल चीज़ है V+ का, उसको इतना ही मतलब वो शरीर में जाएगा, बाकी वो रिजेक्ट मतलब फ्लैश आउट हो जाएगा शरीर से। अभी पूछोगे कैसे? देखिए इसके लिए तो मेरा 6 महीना लग गया ना ये परसेंटेज को कैलकुलेट, क्योंकि मैंने जब सोचा था V+ बनाने के लिए, V+ का वीडियो नहीं है फिर भी सुन लीजिए, तब कनूर तक मोटा मोटी था, आज ये मैकाओ तक खा रहे हैं और बेनिफिट मिल रहा है, तो मैकाओ वीडर मतलब रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ ये चारों पत्ता, अगर हम ये नहीं बोलेंगे हर कोई V+ लो और मेरा ऐसे नहीं है, मैं कोई प्रमोट कर रही नहीं, अब लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग साहस करके ले रहे हो और फ़ायदा मिल रहा है। तो वो क्या है, एक है नीम का पत्ता, एक है तुलसी का पत्ता, एक है पुदीना का पत्ता, और एक है मोरिंगा पत्ता, मतलब सोजने का जो पत्ता होता है। नीम का पत्ता का अगर बात करें, ये तो नेचुरल डिओर्मर है, उसके साथ साथ बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, उसके साथ साथ इसमें विटामिन C रिच परिमाप में है, विटामिन D भी है, विटामिन मैग्नीशियम पोटासियम कैल्शियम का बोल सकते हैं खजाना है। तो लेकिन अगर आप बर्ड्स कच्चा खा रहे हैं, और देखिए कोई भी पत्ता को ना सनलाइट में ज़्यादा दूर मतलब पत्ता को सुखाइए मत, पेड़ के निकलने के बाद कह रही हूँ। अभी बोलेंगे दादा नीम पत्ता 24 पत्ता तो पेड़ में जब होता है तो सूरज वो अलग सा प्रोसेस में, उसको फोटोसिंथेसिस जो कुछ भी है करना पड़ता है, वो अलग का प्रोसेस है। लेकिन जब पत्ता को आप उतर के ले रहे हो पेड़ से, तब सनलाइट में उसको धूप में मत सुखा के कीजिए, अलग सा अपने जो सुखा के हम लोग डस्ट करते हैं ना वो अलग प्रोसेस में कीजिए। ये एक साइंटिफिक कारण के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ने से ना न्यूट्रिशन का वैल्यू नष्ट हो जाता है। मैं खुद करता हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। ये जो पत्ता जो है ना, अभी जो चारों नाम लिए, मैं खुद के घर में उसको सुखा के सही परसेंटेज के हिसाब से V+ का जो अदर्स इंग्रेडिएंट्स है, अभी तो 60, अभी जो अपडेट कर रही हूँ 67 इंग्रेडिएंट्स से मैं V+ बनाने जा रही हूँ, उनमें से सही परसेंटेज आपको मिल जाएगा, जिससे आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी और भी अच्छा होगा, बच्चा का और भी अच्छा होगा, मतलब ग्रोथ अच्छा होगा, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। जितना एग ले करेगा उतना ही फर्टाइल होगा। ये तभी बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का है, और क्या बनाने जा रही हूँ अभी जो अपडेट कर रही हूँ, मेरा भरोसा है इसीलिए खुद के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीम का पत्ता का सेवन आपका बर्ड्स का ज़रूर होना चाहिए। फिर मैं आ रही हूँ तुलसी का पत्ता। इसमें नेचुरल ब्रीडिंग चीज़ है, जिसमें विटामिन K, विटामिन C, विटामिन D एंड मैग्नीशियम पोटासियम कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है इसका। तो इसीलिए ये जो बोलता रहता हूँ ना मेरा बर्ड्स हर दिन तुलसी, तो ये इतना जान लीजिए इम्यूनिटी तो ग्रो होता ही है, जिसमें विटामिन C होता है, और उसके साथ साथ नेचुरल ब्रीड। मेरा कभी आज तक बर्ड्स को कभी जब जानते नहीं तो तब 1-2 बार मैं भी विटामिन कैल्शियम प्रयोग किया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। मेरा V+ मेरे साथ है, और उसके साथ साथ मैं नेचुरल प्रोसेस से आगे बढ़ता हूँ। मेरा तुलसी हर दिन चलता है, नीम एक दिन गैप दे के चलता है।
तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिए। तुलसी पत्ता का भी सही मात्रा में सेवन करवाइए। मरिंगा पत्ता मतलब मरिंगा लीव्स जिसको कहा जाता है, ये तो बोल सकते हो एक अमृत है बर्ड्स के लिए, ह्यूमन के लिए, जिससे हर बाकी जो पिछले जो 2 पत्ता का नाम लिया, नीम और तुलसी, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों का आइडिया के बाहर है। अगर सही मात्रा, सही डोज, सही बर्ड्स को यूज़ कर रहे हो स्पीसीज़ के अनुसार, तो सोने पे सुहागा है ये फ्रेंड्स। ये चारों पत्ता का इसीलिए मैंने वीडियो बना रही की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं जानता हूँ ये गलती होगा आप लोगों से, क्योंकि एक बर्ड्स लवर केयर कर सकते हैं, एक बर्ड ब्रीडर जो सिर्फ पैसा के बारे में सोचते हैं, उसके दिमाग के भीतर में इस कान से जाएगा उस कान से निकल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मोरिंगा को सही मात्रा में, लेकिन हाँ मोरिंगा पाउडर को अब ब्रीडिंग टाइम पे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। बाकी नीम तुलसी आप दे सकते हैं ब्रीडिंग टाइम पे, जब आप ब्रीड कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल कंडीशन में है, उस टाइम पे मोरिंगा को थोड़ा सा रोक कर दीजिए। फिर एग लेइंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर स्टार्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवुड के साथ। लेकिन हाँ फिर बता दूँ, अभी मैंने बोला वी प्लस के साथ उसी परसेंटेज में मैंने मिलाया जो आप ब्रीडिंग टाइम पे भी आप वी प्लस यूज़ करते हो। मैं लिख कर आपको दे सकते हो, उसमें मोरिंगा है लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना परसेंटेज में मैंने मिलाया जो ब्रीडिंग में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई भी स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स को आप खिला रहे हो, इतना जान लीजिए, और बीमारी तो कम होगा ही होगा। और इतना जान लीजिए, आज के बहुत लोग पूछते रहते हैं वी प्लस का बर्ड मैंने छेड़ दिया है, तो बोल ही रही हूँ 1 महीना मिनिमम यूज़ कीजिए, नया ले रहे हो, उसके बाद से आपका मेडिसिन कॉस्ट 0 में चला जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, ये मतलब बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो लोग यूज़ कर रहे फ़ायदा। और एक चीज़, मैंने वी प्लस का बात छेड़ रही हूँ तो इतना यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हो, मैं कुछ और भी अपडेट कर रही हूँ। जो नया जो ऑर्डर है कुछ आया है, मैंने होल्ड करके रखा है, मंगलवार या बुधवार मैंने रिलीज़ करवा दूँगा अपडेट करके। जो मैंने इतना ही चाहता हूँ आप लोगों के पास सही चीज़ मिले। तो मोरिंगा को ज़रूर यूज़ कीजिए, हर कोई सीज़न में यूज़ कर सकते हो। और अब तो देखिए आपका पत्ता का प्रॉब्लम है तो आज पतंजलि का है, डाबर का है, बहुत सारे ब्रांड है जो ऐसे पत्ता बना रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो पत्ता है पुदीना का पत्ता, जो डाइजेशन में, नीम भी डाइजेशन में आपको बहुत मदद करेगा। तुलसी का तो आप लोग बहुत कुछ जानते ही हो, इसीलिए वो सारी चीज़ बोल के वीडियो को हम फुटेज नहीं खाना चाहते हैं। पुदीना में विटामिन सी, विटामिन ए, और भी बात बता दूँ, विटामिन ए तुलसी में भी है, नीम में भी है, मोरिंगा भी है, जो आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपका पुदीना में आपका विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन डी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा चीज़ है जो शरीर में जाना ही जाना चाहिए। चाहे उसका पानी बना के पिलाओ, मतलब एक चाय बना के, पुदीना का जो चाय होता है, मतलब चाय पत्ता दे के नहीं, ऐसे पुदीना को अब मिक्स में, हो सके तो मैं एक क्लिप जोड़ दूंगा जो मैंने सप्ताह में 3-4 दिन में करता हूँ, कैसे मैं पुदीना को बनाता हूँ। तो ये सारा चीज़ अब नेचुरली कीजिए जितना हो सके। होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, देखिए मैं होम्योपैथिक में इसलिए बताता रहता हूँ जो आप लोगों को लाइफ गार्ड मिले। होम्योपैथिक उतना डीप स्टफ नहीं करते जितना एलोपैथिक करते हैं। चाहे वो हेल्थ टॉनिक हो, सही मात्रा में अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, ना जानते हुए आप यूज़ कर रहे हो, तो इतना जान लीजिए मेरी क्वीन जैसे हो जाता है ना। हर कोई आज के डेट में डॉक्टर है, देखिए ब्रीडर अलग चीज़ है, लेकिन आपके पास मेडिकल नॉलेज कितना है, बर्ड्स का एनाटॉमी कितना जानते हो, वो सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास है, तभी जाकर आप लोगों को इतना फ़ायदा मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चारों पत्ता को बर्ड्स को प्रैक्टिस करवाइए। अगर वो कच्चा खाते हैं तो बात ही कुछ अलग है, नहीं तो उसका पानी बना के प्रोवाइड कीजिए, सूखा के आप डस्ट करके प्रोवाइड कीजिए, कैसे भी करके प्रोवाइड कीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओवरडोज मत कीजिए। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वी प्लस सॉफ्टवुड के साथ दीजिए और फ़ायदा लीजिए। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।